गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं जेईई एडवांस 2023 के पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन में हमें बोला है एफ मेरा 1, टू आर है, एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है, और एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू 1/3 है एंड 3 इंटू इंटीग्रल 1 टू एक्स एफ टी डी टी इक्वल्स टू एक्स टाइम एफ एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 के इक्वल है। वेयर एक्स बिलोंग्स टू 1 to infinity and e denotes the base of the natural logarithm. Then the value of f of e हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस कंडीशन से स्टार्ट करता हूँ। तो ये वाली कंडीशन है मेरी 3 टाइम इंटीग्रल 1 टू एक्स एफ टी डी टी, ये मेरा इक्वल है एक्स टाइम एफ एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3, ठीक है। मैं इसे डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ओके। बट यहाँ पर ये इंटीग्रल लगा हुआ है तो ये मेरा लेबनीज थ्योरम से सोल्व होगा। अगर डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रल ax टू bx हो और fx dx हो तो इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं। तो लेबनीज थ्योरम बोलता है पहले आप फंक्शन के अंदर bx पुट कर दो, अपर लिमिट पुट कर दो, तो ये f ऑफ bx हो जाएगा, इनटू bx का डिफरेंशिएशन कर दो x के रेस्पेक्ट में तो b डैश x माइनस ax पुट कर दो f के अंदर, f ऑफ ax इनटू फिर हम ax का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, ठीक है। तो ये लेबनीज थ्योरम से मैं हमारे इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करता हूँ तो ये बनेगा 3 टाइम, पहले अपर लिमिट रखना है तो ये fx बन जाएगा, फिर x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 बनेगा, माइनस 1 पुट करेंगे तो f ऑफ 1 बनेगा और 1 का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 बनेगा, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पर मेरे x और fx दो फंक्शन हो गए तो यहाँ पर मेरा प्रोडक्ट वाला रूल लग जाएगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी क्या होता है। तो मेरा होता है u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। एक को रखेंगे दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरे वाले को रखेंगे फिर फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ तो ये मेरा बनेगा x को रखा मैंने fx का डिफरेंशिएशन f डैश एक्स माइ प्लस fx को रखा x का डिफरेंशिएशन मेरा 1 इंटू fx हो जाएगा, ठीक है, माइनस अब हमें x क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है तो यहाँ पर हमें मालूम है x रेज टू द पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो बनता है n इंटू एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1। तो ये बनेगा अपना 3 इंटू एक्स स्क्वायर और डिवाइड बाई 3 है तो ये 3 से मेरा 3 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बच जाएगा। तो इसे मैं आगे सोल्व कर लेता हूँ। ये बनेगा अपना 3 टाइम एफ एक्स इक्वल्स टू ये x इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक एफ एक्स से ये 3 में से 1 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे 2 बच जाएगा। इसे हम आगे सोल्व करते हैं तो ये बनेगा x इंटू एफ डैश एक्स माइनस इसको उठा के मैं उधर ले गया ट्वाइस ऑफ एफ एक्स एंड इक्वल टू इस एक्स स्क्वायर को उठा के इधर लाया तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। आगे हम इस x से डिवाइड लगा देते हैं तो ये बनेगा मेरा एफ डैश एक्स माइनस 2 ओवर एक्स इंटू एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एफ एक्स को y लेट कर लेता हूँ तो एफ डैश एक्स जो है मेरा वो डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पुट कर देता हूँ तो ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 ओवर एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स। तो ये हमारी एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है जो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसे मैं कंपेयर कर लेता हूँ डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यों से, तो यहाँ से मेरा p जो है वो बन जाएगा माइनस के 2 ओवर एक्स एंड q आ जाएगा x। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें आई एफ निकालना होता है तो आई एफ इक्वल्स हो जाता है ई रेज टू द पावर इंटीग्रल
पी डॉट डी एक्स, तो ये बनेगा हमारा कुछ ई रेस टू द पावर इंटीग्रल माइनस के टू ओवर एक्स डी एक्स। ये माइनस के टू तो बाहर आएगा, तो ये बनेगा ई रेस टू द पावर माइनस टू, और वन ओवर एक्स का इंटीग्रेशन जो है log ऑफ एक्स हो जाता है। ठीक है, बेस ई रहता है। ये माइनस टू जो है ये मल्टीप्लाई में है, इसे मैं पावर में ले जाता हूँ, तो ये बनेगा ई रेस टू द पावर log बेस ई एक्स रेस टू द पावर माइनस टू। ठीक है, अब हमें मालूम है ई की पावर अगर log हो और इन दोनों का बेस सेम हो तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो ये जो आई एफ की वैल्यू है मेरी वो बनेगी एक्स रेस टू द पावर माइनस टू, तो दैट इज वन अपॉन एक्स स्क्वायर। इज इट क्लियर? इसे मैं आगे सोल्व करता हूँ। आगे मैं मालूम है इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो y इंटू आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रल q इंटू आई एफ डॉट डी एक्स होता है। ठीक है, तो ये कुछ बन जाएगा मेरा y इंटू आई एफ की वैल्यू वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रल q की वैल्यू जो है मेरी x है, तो इंटू वन अपॉन एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। ठीक है, तो ये y अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू बन जाएगा x से एक x कैंसिल, वन ओवर एक्स का इंटीग्रेशन जो है log ऑफ x हो जाएगा, बेस ई रहेगा प्लस c बन जाएगा। अब जो ये एक्स स्क्वायर है इसे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ राइट हैंड साइड में, तो ये बनेगा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर log ऑफ x प्लस सी एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यही मेरा एफ एक्स है, तो एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है एक्स स्क्वायर log ऑफ एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमें एक कंडीशन गिवन है एफ ऑफ वन इक्वल्स टू वन बाई थ्री, तो मैं इसमें अप्लाई कर देता हूँ। तो एफ ऑफ वन इक्वल्स टू है वन बाई थ्री, तो मैं वन पुट करता हूँ, तो एफ ऑफ वन इक्वल्स टू बनेगा वन स्क्वायर इंटू log वन प्लस सी इंटू वन स्क्वायर दैट इज वन बाय थ्री। ठीक है, क्योंकि log वन जीरो होता है तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा मेरा, तो ये बचेगा c इक्वल्स टू वन बाई थ्री। तो मैं अप्लाई लगा देता हूँ इसके अंदर, तो ये एफ एक्स मेरा बनेगा एक्स स्क्वायर log ऑफ एक्स प्लस सी की वैल्यू वन बाई थ्री एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमें एफ ऑफ ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये बनेगा ई स्क्वायर log ऑफ ई प्लस वन अपॉन थ्री ई स्क्वायर। यहाँ पे इसका बेस ई है तो इसकी वैल्यू मेरी वन हो जाएगी, तो आगे ये बनेगा ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर अपॉन थ्री, जब दोनों को ऐड करूँगा तो ये बनेगा फोर ई स्क्वायर बाय थ्री। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है थर्ड वन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।